हेलो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है। ओके। सॉरी फॉर डिस्कनेक्टिंग। इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक ठीक नहीं है या फिर जो भी हो। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने भाई क्लियर कर लिया है। जिसने भी किया होगा उसको पता होगा। अभी कितने 130 के हैं, 1,30,000 लोग हैं अभी। मीन्स में वैकेंसीज अराउंड 17,000 है आई गेस। सो या कंपटीशन अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। गिव योर सेल्फ अ डे कि हाँ भाई अच्छा कर लिया है तुमने। बट या गेट बैक टू स्टडीज़, जो भी पढ़ रहे हो रिगरसली ज़्यादा पढ़ना है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है। मतलब किसी भी और मेन से आई थिंक काफ़ी कम टाइम दिया है। एक ही मंथ है आई थिंक। सो 30 डेज के हिसाब से मतलब कुछ भी कह पाना। अब ये सब डिपेंड करेगा कि भाई कौन पहले से इस प्री के रिजल्ट के इंतज़ार में था और किसने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले आई थिंक बोल दिया था कि, या फिर अंडरस्टूड थी ये चीज़ कि काफ़ी टाइम पहले ही से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर किसी को स्लाइट चांसेस भी लग रहे थे अपने। तो जिसने मॉक्स दिए हैं रेगुलरली वो अभी एक अच्छे पेस पे आई थिंक पहुंच चुका होगा। मेंस में इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस कंसिस्टेंसी पे हैं, उस टाइम आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपके लास्ट के कुछ मॉक का एवरेजेस आपका स्कोर डिसाइड कर देता है। और दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आप उससे नीचे करें या आप उससे ऊपर जाएं। किस्मत आपकी अच्छी या ख़राब उस दिन हो सकती है, वरना 99% लोग अपने लास्ट के 5-8 मॉक्स का एवरेज मार्क्स ही स्कोर कर देते हैं एग्ज़ाम में, बस डिफ़िकल्टी ऊपर नीचे ना हो। तो वही है। अब 30 दिन रह गए हैं, जिसको जो रिवाइज करना है, जिसको जो वीक पॉइंट लगता है वो अपना पकड़ के ख़त्म कर लो। कुछ कॉन्फिडेंस कैरी करके जाना एग्ज़ाम में, ये नेगेटिविटी कैरी करके मत जाना कि ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। अब आखिरी टाइम में उस मोमेंट में रहो कि हाँ भाई चीज़ें आती हैं, मुझे प्री क्लियर हुआ है, मेंस भी हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता के चक्कर में जो आता है वो भी नहीं आता। ठीक। मेंस में इट इज़ अ गेम ऑफ कि अगर इतना बड़ा पेपर होता है ना, यू आर बाउंड टू मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। जो मॉक्स में भी हो रहे हैं यू आर बाउंड टू मेक देम, एग्जाम में भी होंगी। मेरी खुद की हुई है, एक नहीं दो दो तीन तीन सिली मिस्टेक हैं पूरे मेंस के पेपर में। तो अगर गलतियां होनी है तो यू शुड एक्सेप्ट देम कि भाई गलतियां होनी है, बट यू शुड नॉट नेग्लेक्ट देम इन मॉक्स। अगर कोई गलती हो रही है ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, सेम टाइम मिस्टेक रिपीट ना करो। तो आई थिंक सो, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है अगर कर सकते हो। गलतियां होंगी, तुम चाहे कितना कर लो, उस दिन मेंस के एग्जाम में भी तुम कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि नहीं यार ये तो आता था, ये कैसे लगा दिया मैंने। तो वो आंसर की वाले दिन वो होना है रिएक्शन। बट इसमें अच्छी बात यह है कि वो सबके साथ होना है। मैं एक नॉर्मल पेपर जो मेंस का पेपर अगर तुम घर पे बैठ के दुनिया को दिलाओगे ना, तो टॉपर उसमें 350 मार रहा होगा, 355 360 ये स्कोर जा रहा होगा। तो वही सेम पेपर वही सेम लोगों को तुम एग्जाम हॉल में दिलाओगे तो 330 ही आएंगे उसके। ठीक। तो दैट इज़ द प्रेशर दैट एवरी वन फील्स ऑन दैट दी डे। तो उसको लेके ये इवन मतलब ऑड आउट फील नहीं करना है कि नहीं मुझे ही डर लग रहा है, मुझे ही डर लग रहा है। आज सब मोटिवेटेड होंगे, 10 दिन बाद मॉक की स्कोर ऊपर नीचे हो जाएंगे, सबको लगा अरे अब तो डर लग रहा है, 20 दिन बचे हैं, मेरा नहीं होगा, इसका होगा, उसका नहीं होगा, उसके इतने आ रहे। भाई नो बडी नोज किसका होगा किसका नहीं होगा। उस दिन जिसने जैसा परफॉर्म कर दिया उसका हो जाएगा। हर बार का गेम है कि भाई किस्मत ही डिसाइड कर लेती है आखिरी मोमेंट पे। परफॉर्मेंस भी तुम्हारी डिसाइड कर लेती है और उसके बाद ये रिजल्ट का मैं जो झोल होता है वो भी किस्मत डिसाइड कर लेती है। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें लक फैक्टर पे निर्भर हैं, तो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू कुड चेंज योर इनपुट अबाउट दैट कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आई कैन ओनली स्टडी कि एटलीस्ट जहाँ लक काम करेगा उस रेस में तो पहुँचे। ये हो कि भाई 320 कट ऑफ जा रही है तो ठीक है, 318 पे लक ने 322 कर दिया, उस रेस तक तो पहुंचो। ये ना हो कि 280 नंबर ला के तुम लक को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं यार ये किस्मत खराब थी वरना और 40 नंबर आ जाए। 40 नहीं, किस्मत से 4 नंबर आ सकते हैं, एक क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रेस।
ऑब्वियसली सबने प्री क्लियर किया है, सबको आता है, ये ज्ञान भरी बातें ही मैं बताने वाला हूँ। किसी को सब्जेक्ट है, स्ट्रेटजी, ये वो ये सब बता देंगे यार। वो सब का टाइम आई डोंट थिंक सो, सबको सब पता है किसको क्या होना है नहीं होना है, बाद में मैसेज करके एक दूसरे से पूछ लेना। वो चीज़ें आप जीके के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, ये सब रैंडम चीज़ें जाके ग्रुपों में अपना टाइम वेस्ट करना, इस ग्रुप में करना, किसी और ग्रुप में करना, वो तुम अपनी लाइफ के साथ, अपने डिसीजन के साथ खेल रहे हो कि भाई करंट अफेयर्स के लिए क्या कर लूँ। रोज ग्रुप में एक बंदा ऐसा, मतलब इसमें नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, और कि एक बंदा, उसको रोज यही पूछना है कि मैं अगर करंट अफेयर्स के लिए क्या करूँ। अरे भाई, 10 लोग तुझे 10 चीज़ें बता देंगे करंट अफेयर के लिए, और 11वीं जगह से सोर्स से क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करेगा? ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई कि करंट अफेयर के लिए क्या करूँ। करंट अफेयर के लिए किसी ठीक बंदे ने कह दिया कि भाई तुम ये बेयर मिनिमम है, इतना इतना कर जाओ, बाकी ठीक है उस टाइम देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस एक बार तुमने कोई एक सोर्स डिसाइड कर लिया, उसको कर लो। सेंस ऑफ कंप्लीशन लेके जाओ एग्जाम में। अगर तुम ये हौच पौच लेके गए ना, तो टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होंगे, मार्क्स भी नहीं आएंगे। किसी और क्वेश्चन में तुम उस क्वेश्चन का प्रेशर कैरी करके, इधर इट शुड बी ए यस और नो, ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। ग्रेस कंटेंट मत लेके जाना एग्जाम में। मुझे या तो कोई क्वेश्चन आता था या कोई क्वेश्चन नहीं आता था, मतलब जीके के अलावा मैं बता रहा हूँ। ये नहीं होता था कि नहीं थोड़ा सा आ रहा है, ये लग रहा है, ये सब मत कर। ठीक है, गैसेस मारने होते हैं, गैसेस के तरीके आराम से जीके में कितना टाइम एक्सपेरिमेंट करके पता कर लेना। कर भी लिए होंगे लोगों ने कि भाई कितने गैस मेरे लगते हैं, कितना मुझे करना चाहिए, तो वो सब। लेकिन ये मत लेके जाना, अगर मुझे कुछ नहीं आता, मान लो तुम में से किसी को ऐसा हो रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी, या फिर किसी को कुछ लग रहा है कि वो एक टॉपिक मेरा वीक है। ठीक, मुझे अपने प्री के टाइम लगता था कि एडवांस मैथ मेरी वीक है, या पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीक है, अगर वैल्यू पुटिंग से कुछ नहीं हो रहा तो मुझे नहीं आ रहा। तो मुझे वो अपने बारे में इंसाइट खुद था कि मुझे नहीं आता है। तो मैं जिस मोमेंट वो क्वेश्चन देखता था ना, मैं स्किप कर देता फर्स्ट को में। ठीक, तो वो ब्लैक एंड वाइट ने मुझे क्या हेल्प किया कि मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी रहती थी, मुझे नहीं आता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बाद में देख लूँगा, इसमें तो कुछ भी तिकड़म लग रहा होगा तो बाद में लग जाएगा मेरा तुक्का। ठीक है, अब भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये क्लैरिटी अगर हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर एग्जाम में होती है, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन मेंस। बाकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ये वो ये सब चीज़ें अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि अब इतना ज़्यादा टाइम है कि वो सब इतना चेंज करो। बट हाँ, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का आई थिंक पहले से वॉइस रिकॉर्ड कहीं होगा, नहीं होगा तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 1 में तुम्हें स्पीड मेंटेन करनी है, सेक्शन 2 में तुम्हें टाइम यूटिलाइज करना है। वही घिसी पिटी चार बातें हैं, वो मैं बता चुका हूँ। वो मैं बार बार एक ही चीज़, एक ये सेम ही टाइप के लोग हर बार वॉइस ज्वाइन करते हैं, सेम ही ज्ञान मैं हर बार देता रहता हूँ। तो कोई पॉइंट नहीं बनता यार मेरे भी कहने का बार बार। मुझे भी लगता है कोई सुन के कोई क्या हर बार वही वही वही। तो वो मैं वही 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 नहीं कहना चाहता। ठीक है, सो गुड लक टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है।